हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं हेलो एल्केन्स के कंपाउंड्स के बारे में। वो कंपाउंड जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है। तो हमारे सिलेबस में हेलो एल्केन्स के मेन कंपाउंड जो हमें पढ़ना है ब्रोमोइथेन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है एंड आइडोफॉर्म है। तो इन चार कंपाउंड्स की हम बारी बारी से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं ब्रोमोइथेन, जिसका कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड भी है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला है C2H5Br। इसी की हमें आज स्टडी करना है। सो इथाइल ब्रोमाइड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स है किसका? हेलो एल्केन्स का है। और ये यूज होता है वाइडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में। C2H5Br की हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। चलिए अपन इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड। भाई इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसको बनाते कैसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोइथेन मींस C2H5Br की प्रिपरेशन मेथड हमको समझनी है। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं लेबोरेटरी मेथड। किस मेथड से ये लेबोरेटरी पे बनती है? लेबोरेटरी मेथड लेबोरेटरी मेथड क्या है? लेबोरेटरी मेथड मींस किस मेथड से हम इसको लैब पे बनाते हैं। तो लैब पे बनाने के लिए ये है इसका एपरेटस। एपरेटस में यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे रखते हैं हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क। और ये क्या है? ये है एक हीटर जिसमें हम इसको गर्म करते हैं। अब यहाँ से हमने डाला रिएक्टेंट को, यहाँ पे भरे हुए हैं रिएक्टेंट और ये है हमारा कंडेंसर वाला पार्ट। यहाँ पे पाइप मिसिंग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो पाइप को लगाते हैं, जिसमें से एक पाइप में से वाटर की इनकमिंग लेते हैं, इनलेट होता है, दूसरा आउटलेट होता है। इनलेट और आउटलेट लगा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वाटर की सप्लाई पूरे टाइम चलती रहती है। तो जो भी वेपर यहाँ से ऊपर आती है, इस पोर्शन पे आकर के वो कूल डाउन होकर के लिक्विड में चेंज होती हैं। लिक्विड में चेंज होकर के इस रिसीवर फ्लास्क पे यहाँ पे आकर के हमारा जो प्रोडक्ट है वो इकट्ठा होता है। अब इसको समझ लेते हैं थ्रू द डायग्राम वन बाय वन। इसमें हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये है डिस्टिलिंग फ्लास्क। क्या है ये फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हमें क्या भरना है ये देखिए। इस फ्लास्क में, एक मिनट कलर चेंज करूं, इस फ्लास्क में हमें भरना है हाँ, यहाँ पे हमें लेना है, क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एल्कोहल C2H5OH भरते हैं। इसके साथ और देते हैं, यहाँ पे इसको एसिडिक मीडियम में कराना है, H2SO4 देंगे। और क्या डालेंगे इसमें, KBr से इसकी रिएक्शन कराएंगे। ये है हमारे रिएक्टेंट जो कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क पे हम लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसकी हीटिंग स्टार्ट करी। हीटिंग स्टार्ट करने के बाद अब इसमें लेते किस तरीके से हैं वो अपन समझते हैं। सबसे पहले हमें लेना है C2H5OH और H2SO4। दोनों को मिलाने के बाद हमें मालूम है कि यहाँ पे जब हम H2SO4 लेंगे, वो भी H2SO4 कैसा रहता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमको यहाँ पे लेना है। तो जैसे ये H2SO4 डालेंगे तो यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम वेट करेंगे उसके कूल डाउन होने के लिए। जब H2SO4 हम अल्कोहल पे मिलाएंगे तो वो सडन वो मिक्सचर क्या होगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो हम कूल डाउन होने का वेट करेंगे। कूल डाउन होने के बाद क्या मिलाते हैं, हम KBr इस पे मिलाते हैं। तो मीन्स तीनों चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें इसका मेजरमेंट कितना रखते हैं। मेजरमेंट रखने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम 70 ml क्या ले रहे हैं, इथाइल एल्कोहल मीन्स C2H5OH ले रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम 100 ml H2SO4। ये दोनों को मिलाया। जब ये ठंडे हुए,
ठंडे होने के बाद अब हम क्या मिलाते हैं इसमें 100 ग्राम पाउडर्ड फॉर्म का, कैसा पाउडर्ड फॉर्म का क्या लेंगे, KBr इसमें मिक्स कर देंगे। KBr मिक्स करने के बाद अब हम इसको देंगे स्लोली हीटिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे ही इसमें स्लोली हीटिंग होगी, हीट होने के कारण क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी, जो कि वेपर किसकी होंगी, C2H5Br की वेपर्स आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे लगा होता है हमारे पास वाटर की सप्लाई, एक वाटर आउट होगा, एक वाटर इन होगा। यहाँ से वाटर की सप्लाई जाएगी, ये पूरा कवर करते हुए वाटर यहाँ से मूव करते हुए नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडेंसर है, ये कंडेंसर क्या करेगा, कूल डाउन होने का काम करता है। तो यहाँ पे वेपर्स आगे बढ़ेंगी और लिक्विड कंडीशन पे आकर के क्या बनाएंगी, C2H5Br बना, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इस रिसीवर पे वो कलेक्ट होगा। डिस्टिलेट क्या हो गया हमारा, C2H5Br को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद अब इसमें कलेक्ट किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं कुछ आइस के टुकड़े, यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ आइस के टुकड़े। तो C2H5Br किस तरीके से हमको मिलेगा, यहाँ पे मिलता है हमको ऑयली फॉर्म पे, मीन्स कैसा बनाएगा, वो एक ऑयली लेयर बनाता है, ऑयली लेयर बनाएगा, हैवी ऑयली लेयर यहाँ पे वो बनाता है। हैवी ऑयली लेयर को हम थ्रू द किससे इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में हमें लेना है यहाँ पे सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इसे सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इसे सेपरेट करते हैं। सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सेपरेट करेंगे। अब इसे तो सेपरेट कर लिया, अब आती है इसकी वॉशिंग की बारी। तो वॉशिंग की बारी आएगी तो हम इसकी वॉशिंग किससे करते हैं, इसकी वॉशिंग करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर के साथ हम इसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद अब ये क्या हो गया, मॉइस्ड हो गया, कैसा हो गया, ये गीला हो गया, मॉइस्ड हो गया। तो इसके मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे हम लेंगे, जो कि इसको सुखाने का काम करता है और हमें एकदम फ्रेश ड्राई क्या मिलेगा, C2H5Br हमको मिलता है। तो ये हो गया हमारा C2H5Br, जिसके डिफरेंट यूजेस हैं, हम इसको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कैसी, इंडस्ट्रियल मेथड। ये हो गई कि क्या, लेबोरेटरी मेथड। अब अपन देखते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड्स में क्या करते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, मींस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इथाइलिन, इथाइलिन लिया। इथाइलिन की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, HBr के साथ करा दी। HBr के साथ कराने के बाद ये क्या बना रहा है, यहाँ पे ये बना रहा है CH3CH2Br। इसकी केमिकल इक्वेशन अपन ने नहीं देखी, वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी, सपोज हमने लिया क्या, यहाँ पे हम ले रहे हैं, इस कंडीशन पे लेते हैं हम C2H5OH लिया। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड की ये केमिकल इक्वेशन है, जो कि वहां पे मिस हो गई है, इसको मैं यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ। हमने लिया, फिर इसमें क्या डाला हमने, H2SO4 डाला। H2SO4 के साथ क्या डाला हमने, KBr डाला। KBr डालने के बाद अब हमने दिया इस पे हीट। हीट देने के बाद देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है प्रोडक्ट, जो कि है C2H5Br। इसके बाद बनता है यहाँ पे KHSO4 बनेगा, पोटेशियम बाइसल्फेट बनेगा, और क्या बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसे हाफ रिएक्शन के फॉर्म पे भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसे, सपोज कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को KBr लिया, इसकी रिएक्शन हुई H2SO4 के साथ, इसने क्या बनाया, KHSO4 प्लस बनता है HBr। अब ये HBr हमारा रिएक्ट करेगा C2H5OH के साथ,
और क्या बनाएगा इसमें HBr। अब हमारा रिएक्ट करेगा, इसमें अब हमको मिलेगा C2H5Br, देन प्लस बनेगा H2O, C2H5Br प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को चलिए कॉमन बैलेंस करके नीचे लिखते हैं। क्या मिलेगा हमको, C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4, हीट दे रहे हैं, इसको मैं नीचे लिख रही हूं यहाँ पे जिससे आपको दिखे। प्रोडक्ट क्या बना, सेम लाइक दैट द प्रीवियस रिएक्शन, C2H5OH KHSO4 देन H2O निकल गया। ये हो गई हमारी कंप्लीट इक्वेशन किसकी, प्रिपरेशन मेथड ऑफ 1 मिनट नॉट OH Br, क्योंकि बना क्या रहे हैं हम Br तो बना रहे हैं। ये अब हो गई हमारी कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस, C2H5Br KHSO4 देन H2O, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड के बाद इंडस्ट्रियल मेथड, मींस इसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, जब हम इसको मास अमाउंट में इसकी नीड होती है तो हम क्या लेते हैं, एथाइलिन, उसके साथ HBr की रिएक्शन कराया, मिला हमको CH3CH2Br। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये होता कैसे है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथाइल ब्रोमाइड इस पहली चीज तो ये होगा कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग, कलरलेस के साथ क्या होगा इसकी, स्वीट स्मेलिंग, और लिक्विड फॉर्म पे ये होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 312.3 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट। सी क्या है, इनसॉल्युबल क्या होगा, इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। कैसे होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक एल्कोहल, ईथर, इन सब पे ये डिजॉल्व होगा। ये इट इज इनफ्लेमेबल, इट इज इनफ्लेमेबल होता है। अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली कैसी होंगी इसकी, जैसी कि हेलो एल्केन की हमने कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, मोस्टली वही प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो चलिए इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन समझ लेते हैं, लेकिन ये मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टी हमने एलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ ली है। अब यहाँ पे एक बार मैं इसको शॉर्ट वे पे बता रही हूँ जिससे आपको ये रिकॉल हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से लिखते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, CH3, हमने लिया यहाँ पे C2H5Br, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं CH3CH2Br के फॉर्म पे हम लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, जब हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, पहली चीज देखते हैं, एक्वस KOH लेते हैं, एक्वस KOH लिया, और क्या लिया, AgOH। याद आया फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो पढ़ी थी, ये बनाता है CH3CH2OH। इसकी हम प्रिपरेशन मेथड, मींस किसकी प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल। अभी हमने इसका यूजेस सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यूज क्या है, सिंथेसाइज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देख लीजिए इथाइल ब्रोमाइड से हमने क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। दूसरा यूज क्या है, अगर हमें सपोज ईथर बनाना है तो ईथर बनाने के लिए हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, CH3ONA की रिएक्शन। तब हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OCH3, ये बन गया हमारा ईथर। किसकी प्रिपरेशन मेथड हो गई,
ये हो गई हमारी ईथर की, ये हो गई एल्कोहल की। देन अगर थर्ड मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, KCN के साथ, तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2CN बनाएगा। CH3 मीन्स प्रिपरेशन ऑफ इथाइल साइनाइड, ये क्या बन गया, इथाइल साइनाइड बनाने की ये मेथड है, इथाइल साइनाइड। इसके बाद अब अपन देखते हैं, अगर हमने NC लिया मीन्स आइसोसाइनाइड, यहां पे अगर हमने लिया आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हमको AgCN के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। ये AgCN के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, हमें मिलेगा CH3CH2NC। ये क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनाने की मेथड है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनाने की ये मेथड है। इसके बाद अब हम चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और मेथड्स को समझते हैं। एक प्लेन पेज लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3CH2Br। अब हम यहाँ पे कहाँ तक अपन आ गए थे, आइसोसाइनाइड तक। आइसोसाइनाइड के बाद अगर हमें मान लीजिए बनाना है इथाइल नाइट्राइड बनाना है, क्या बनाना है हमें, इथाइल नाइट्राइड बनाना है। इथाइल नाइट्राइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कराना पड़ता है KNO2 से इसकी रिएक्शन करानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3CH2ON डबल बॉन्ड O मीन्स जब ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ होता है NO2, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इथाइल नाइट्राइड। ये सारा डिस्कशन हमने किस में किया है, हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में इसको डिटेल में इन सारी रिएक्शंस को पढ़ी है। इसके बाद अब अपन देखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट वे पे बता रही हूँ। अब अगर अपन देखते हैं कि हमें बनाना है नाइट्रोइथेन, अगर हमें नाइट्रोइथेन बनाना है तो नाइट्रोइथेन के लिए ये देखिए क्या बना रहे हैं हम, नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन को बनाने के लिए इसकी रिएक्शन कराएंगे हम AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब ये किसके साथ जुड़ेगा, N ग्रुप के साथ जुड़ेगा। ये देखिए CH3CH2 अगर हम AgNO3 के साथ कराते हैं तो ये जुड़ेगा N डबल बॉन्ड O, देन ये सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हो गया नाइट्रोइथेन। सपोज अगर हमको यहाँ पे बनाना है इथाइल मारकैप्टन, इथाइल मारकैप्टन मीन्स यहाँ पे SH, CH3CH2SH बनाना है, तब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KSH, यहाँ पे एल्कोहलिक लेंगे, एल्कोहलिक KSH, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। सपोज अगर हमको बनाना है ब्यूटेन, CH3CH2Br से हमको बनाना है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी मेटल से रिएक्शन कराते हैं, मेटल से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2CH3 बन गया हमारा ब्यूटेन। ये किसकी मेथड है, ब्यूटेन बनाने की मेथड है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको हम इसके ब्रोमो एथेन लेने से हम उसे बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके यूजेस अगर हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ये सारे तो इसके एप्लीकेशन है, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके एप्लीकेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रोमो इथेन को यूज करते हैं इन सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन मेथड के लिए। तो हम इसके यूजेस क्या लिख सकते हैं, हम इसके यूजेस लिखेंगे, यूजेस ऑफ ब्रोमो इथेन, यूजेस ऑफ ब्रोमो इथेन मिलेंगे तो क्या होगा, ये हमें किस लिए यूज करते हैं हम, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब अगर हमें अल्कोहल बनाना हुआ, हमें ईथर बनाना हुआ, हमें आइसोसाइनाइड बनाना हुआ, हमें ब्यूटेन बनाना हुआ, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको हम इन ब्रोमोइथेन की उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा करके अगले लेवल के ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मेन यूज है। अब आगे अपन देखेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। फिर पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ क्लोरोफॉर्म।